एक राजा थे, उनका नाम था कुलशेखर। क्या नाम था? कुलशेखर। उनका नियम था कि वो राम कथा सुनते थे नित्य, पर राम कथा में सीता जी का हरण का प्रसंग जब भी आता था कथा में, उनकी आंखें लाल पड़ जाती थी, मुख लाल पड़ जाता था और तलवार अपनी ढूंढने लगते थे, धनुष बाण कहाँ हैं ढूंढने लगते थे। तो पंडित जी समझ गए कि भाई इनके सामने सीता हरण की कथा नहीं कहनी है। तो पूरी राम कथा होती, लेकिन रावण ने सीता जी का हरण किया ये नहीं बोलते थे। वो उसके बदले कुछ बोल देते थे, सीता जी भटक गई, खो गई, लंका पहुंच गई, ऐसे कुछ कह देते थे। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए, उन्होंने अपना बेटा भेजा, बोले तुम कथा सुनाया और राजा को। अब उसको नहीं पता था कि इनके सामने रावण ने सीता जी का हरण किया, ये सुनाना नहीं है। वो तो आंख बंद करके सुनाता चला गया। बोले कि महाराज राम जी तो वन में मृग के पीछे दौड़े, दूर से राम स्वर सुनाई दिया तो लक्ष्मण जी भी दौड़े, लक्ष्मण रेखा बना करके चले गए। इतने में ही लंकापति रावण एक ऋषि का रूप धारण करके आया, भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही सीता जी भिक्षा देने आई, हाथ पकड़ करके उसने तुरंत अपने पुष्पक अपने विमान में बिठाया, ले जा करके लंका में उनको बंदी बना लिया। पूरी कथा सुना दी महाराज। राजा के तो आंखें लाल, मुख लाल, हाथ लाल, सब लाल पड़ गए। आज पहली बार उसने सुना था ये प्रसंग कि रावण ने सीता जी का हरण किया। उठ करके कहने लगा, व्यास जी ये रावण कहां रहता है? व्यास जी घबरा गए, लंका में। लंका कहां है? दक्षिण भारत में। तुरंत अपने सेनापति को बुलाया, अपने सब, अब कलिकाल में, और बोला इसी वक्त हमारी जितनी सेना है सबको तैनात करो, सबको धनुष बाण आदि सहित तैयार कर दो और निकल पड़ो दक्षिण की ओर। तो सेनापति पूछने लगे चढ़ाई कहां करनी है? वो लंका के ऊपर। सीता जी का हरण करके ले गया है रावण, उसका वध करके आएंगे। अब वो पंडित जी घबराए, बोल अरे महाराज वो तो, पंडित जी आप बैठे रहो, आपकी दक्षिणा मिलेगी पूरी पूरी, पहले सीता जी को लेके आऊं मैं। कहते हैं कोसों दूर तक तो कुलशेखर राजा अपनी सेना लेकर के चला गया। अंत तो गत्वा सेनापति आदि बोले कि इतना धन खर्च होगा, इतनी सेना लेकर के जाना, इनके भोजन प्रसादी के प्रबंध करना, और लंका में रावण कोई है ही नहीं है, और ये महाराज जी लेके जा रहे हैं पूरी सेना, और उनका क्रोध बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। रात भर योजना बनाते हैं, लंका का नक्शा कैसा है, हम कैसे प्रवेश करेंगे भीतर, समुद्र पार कैसे करना है, सारी योजनाएं बनाते मंत्रियों के साथ। मंत्री घबराते हैं, बोले कि ये भगवान ये इनका क्या होगा। रात भर मंत्रियों ने बैठ के राम जी से प्रार्थना करी, हे राघव जी अब आप ही हमें बचाओ। 4-5 दिन की यात्रा जब हो गई, राजा तो पूरे आवेश में लंका की ओर दौड़ रहा है। तभी बीच मार्ग पर देखते हैं, आहा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदार। प्रभु श्री राम साक्षात प्रकट हो गए बीच मार्ग में, और मार्ग में प्रकट होकर के बोले राजा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कमल नैन, नील स्वरूप ठाकुर जी का। और तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि गोरे गोरे वदन के श्री लक्ष्मण जी भी आ गए, और तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि आहा तप्त कांचन गौरांगी श्री जानकी जी भी आ गई। राजा चरणों में गिर गया, बोले आप कौन हैं प्रभु? बोले हम वही हैं जिनकी कथा तुम सुनते हो। अरे आप राम जी हैं? बोले हाँ। जानकी जी आप सुरक्षित हैं? मैं तो अभी लंका जा रहा था रावण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। बोले हम इसीलिए बताने आए कि युद्ध पूरा हो गया है, रावण को हमने मार दिया। मार दिया आपने? बोला बढ़िया किया आपने मारा, नहीं तो मुझे मारना पड़ता जाके। ऐसे ऐसे भाव। उनके लिए कथा कोई कहानी नहीं है, उनके लिए कथा कोई शब्द नहीं है, उनके लिए कथा प्रत्यक्ष है। एक और हुए दक्षिण भारत में, उन्होंने भी कथा में कोई भाव सुना। हाँ, विभीषण शरणागति, विभीषण शरणागति का जब भाव सुना तो उस भाव में यह आता है कि राम जी ने जैसे देखा कि विभीषण शरणागति के लिए आया है, तो राम जी बोले अच्छा इसको बैठाओ, मैं एक बार पूछ के आता हूं।
तो हनुमान जी आदि को बुला करके राम जी पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं लूं। इस बात को सुनकर के उठ के चला गया और इतना रोया नदी के तट पर जाकर के। लोगों ने ढूंढ करके पूछा तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं तो ये सोच रहा हूं, रावण की लंका नगरी में रहने वाला, राम में जीवन जीने वाला विभीषण वो शरण में आता है तो राम जी पूछने जाते हैं हम तो बड़े अभागे हैं, हम अगर शरण में जाएंगे तो राम जी तो जाने कितनी लंबी मीटिंग करेंगे कि इसको लूं कि नहीं लूं। जो इतना विचार करते हैं शरणागतों को शरण में लेने से पहले, उनकी शरणागति हमको कैसे मिलेगी? इस बात से चिंतित होकर के रो रहा था। राम जी तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत उसको स्वीकार किया। बोले भैया तो बिल्कुल चिंतित मत हो, आगे की कथा तो सुनो। आगे कथा में जाकर के सुना तो क्या सुना कि सबने मना किया कि विभीषण को स्वीकार मत करो। सुग्रीव ने तो स्पष्ट कह दिया, बोले रावण का भैया है, उसके साथ इतने साल रहा है, ये शुद्ध कैसे हो सकता है, इसको स्वीकार मत कीजिए। सबने मना किया, लेकिन राम जी कक्ष से बाहर निकल करके आए और सबने कह के भेजा था इसको वापस कर देना नाथ। लेकिन राम जी गए और राम जी ने जाकर के तुरंत विभीषण को अपने हृदय से लगाया, स्वीकार करके तिलक कर दिया। भले ही सब मना करते रहे, लेकिन राम जी फिर भी स्वीकार किए। आगे की कथा में उसने क्या सुना कि भले ही लाख लोग मना करें पर ठाकुर जी फिर भी स्वीकार करते हैं। तब उसके चित्त को शांति मिली। कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है, और वो कब कराएगी? आप व्यास जी का चिंतन मत करो। ये मत सोचा कीजिए कि इंद्रेश जी कथा सुना रहे हैं, कोई व्यास जी बैठे हैं। आप तो केवल चिंतन किया करो, शब्द सुनकर के एक छवि देखो और उस छवि में सब अनुभव करो। यहां से अब व्यास जी ने कहा घोड़े पर बैठे हैं तो घोड़ा कैसा है, वो मार्ग कैसा है, वहां पहाड़ हैं, कुछ नदियां हैं। चिंतन करते हुए कथा सुना कीजिए। चिंतन करते 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 ऐसा होगा कि एक दिन पंडाल नहीं दिखेगा, व्यास जी नहीं दिखेंगे, प्रत्यक्ष ठाकुर जी का ही अनुभव हो जाएगा। हम आपको अपनी सत्य बात बोल रहे हैं, हम कथा सोच करके नहीं बोलते। हमें आप लोग दिखते ही नहीं है, हमें लीला ही दिखती रहती है। अब यहाँ ये हो रहा है, अब यहाँ ऐसे हो रहा है, अब यहाँ ऐसे हो रहा है, और जो जो हमें दिखता है हम बोलते रहते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि पंडाल नहीं दिख रहा, आप दिख ही नहीं रहे हमको, ऐसा नहीं, पर मतलब चिंतन आता रहता है, कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं। अब जैसे कुलशेखर राजा आ गए, वो बोले मेरी कथा सुना दो। अब उससे पहले कोई और राजा आ गए, उनकी कथा सुनाई। श्रीनाथ जी बोले मेरी कथा सुनाओ, मीराबाई बोली मेरा पद सुनाओ। ऐसे चिंतन आते रहते हैं, और ये केवल हमारे साथ नहीं होता, ये आपके साथ भी होगा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? व्यास का चिंतन मत करो, व्यास की वाणी सुनकर के जो लीला चल रही है उसका अनुसरण करो, अनुभव होने लगेगा।